तो लेंथ जो है 37.1/2% से बढ़ रहा है, ब्रेथ जो है 20% से घट रहा है, एरिया के साथ क्या होगा? तो बेसिकली हम लेट करने का आदमी 100 ही मानता है हमेशा, बट 100 इज नॉट अ थिंग। आप मिनिमम 100 से कम में मान के भी काम चला सकते हैं, और कभी कभी 100 से बेसी भी मानना पड़ेगा। मेरा बेसिक एम बस यही रहता है कि आई हैव टू अवॉइड परसेंटेज और फ्रैक्शन। तो 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 40। तो लेंथ को हम लोग 40 मान लेते हैं, पुराना लेंथ को हम लोग 40 मान लेते हैं। और ब्रेथ को मानने का मूड में है अगर आप, तो 80 उल्टा कर देते हैं, इसको आप 80 मान लीजिए और ब्रेथ को आप 40 मान लीजिए, 40 का ही टेबल मान लीजिए। हो गया। नाउ बोलता है लेंथ, ये तो पुराना लेंथ है, एरिया कितना हो गया बताइए? दोनों को इंटू कीजिए, तो दोनों को इंटू कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एरिया 32 आ जाएगा। बोलता है लेंथ को आप 3/8 से बढ़ा दिए, समझिए बात को, 3/8 से बढ़ा दिए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि पहले भैया, पहले कितना 3/8 से बढ़ा दिए, मतलब पहले नीचे वाला हमेशा पहले होता है, ओरिजिनल में ओरिजिनल होता है। आई मीन पहले 8 रुपया था, ठीक है, और अब ये क्या है? ये बढ़ गया। बेसिकली जब भी आपको बोलेगा ना कि बढ़ने का परसेंटेज, घटने का परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, जो भी देगा, तो बेसिकली क्या होता है, वो नीचे वाला हमेशा फर्स्ट फ्लोर होता है और ऊपर वाला हमेशा सेकंड फ्लोर होता है। और आपको जो भी यहाँ पे साइन है, वट एवर भी द साइन, ये साइन के साथ जो भी आपको मिलके जोड़ के आएगा वो आपका बिल्डिंग होता है। जैसे पहले आपका फर्स्ट फ्लोर 8 रुपया का था, आपका सेकंड फ्लोर 3 रुपया का आया, है ना, 3 रुपया का आया, मतलब बिल्डिंग जो हो गया वो कितने का हो गया? बिल्डिंग हो गया आपका 11 रुपया का, और पहले कितना था? 8 रुपया। तो 8/11 का आपका बिल्डिंग हो गया। समझ में आया? जैसे बोलता है 1/5%, 20% की कमी हुई, इट मीन्स कमी का मतलब नेगेटिव दीजिए। डन। तो भैया आपका फर्स्ट फ्लोर कितना रुपया का था? 5 रुपया का था। सेकंड फ्लोर कितना रुपया का आ गया? 1 रुपया घट गया, है ना। सेकंड फ्लोर टूटता भी तो आदमी का, हमेशा नहीं बनबे करेगा, तो टूटा आदमी का। तो अब कितना आ गया होगा बताइए? तो बिल्डिंग कितने का होगा? तो 4 रुपए का हो जाएगा, तो 4 आउट ऑफ 5 हो गया होगा। तो भैया पहले लेंथ कितना था? 80 था। अब सॉरी, और ब्रेथ कितना था? 40 था। अब कितना है? तो पुराना का 11/8। जब हम बोलेंगे अब कितना है, तो बताइए हम क्या बोल रहे हैं? अब कितना है, इट मीन्स फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर की बिल्डिंग क्या मांग रहे हैं बताइए? तो अगर हम बोलते हैं अब कितना है, व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर और बिल्डिंग? बिल्डिंग। वेरी गुड। तो बिल्डिंग निकालेंगे। तो अब है तुम्हारा कट गया, तो मतलब 110 हो गया, लेंथ बढ़ के 110 हो गया, और ब्रेथ कितना हो जाएगा? 40 का। अब कितना है? 4/5, ये कटा 8, अब ये 32 हो गया। ओके, अब दोनों को इंटू करना है आपको, है ना। तो आप फटाक से इंटू कीजिएगा, बट हम यहाँ पे इंटू नहीं करेंगे। काहे नहीं इंटू करेंगे? देखिए ये क्या है, 32 गुना 100 है, और नया एरिया क्या हो जाएगा बताइए? तो ए डैश कितना हो जाएगा? नया एरिया हो जाएगा 110 गुना 32। मतलब पहले 100 को 32 था और अब 110 को 32 है, मतलब एरिया बढ़ा कि घटा? अब एरिया बढ़ा। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 10 को 32 बढ़ा, 10 को 32 बढ़ा। किससे? 100 को से 100 को 32 से बढ़ा, गुना 100 कीजिए, ये कट गया और ये कट गया, इज इक्वल टू 10%। अब आप बनाइएगा और किस किस टाइप से, देखिए एक तो आप ये लॉन्ग टाइप से बनाइएगा। इफ यू वांना टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, है ना, और अगर तो वीडियो से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक, एक तरीका तो ये था जो नंबर से जाते हैं, है ना। कीप इन माइंड, कोई भी तरीका सर्वोत्तम नहीं होता है। आप किसी भी तरीकों को मास्टर कर लीजिए, है ना। तो बेसिकली आदमी क्या करता है, किसी एक तरीका को इतना मास्टर कर लेता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है वो घुस जाता है। थोड़ा सा दिक्कत होता है किसी किसी क्वेश्चन में, बट निकल जाता है, वो बन जाता है। बट बेसिकली आपको 2-3 तरीके से मास्टर रखना है, और आप जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिसाइड करनी है कि विच वन यू वांट ट्राई, और जो भी आप ट्राई कीजिएगा उसके आधार पे आप अपना कीजिएगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। देखो कीप इन माइंड,
कि आप 100 पढ़ रहे हैं बट तरीका सीख रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप कैलकुलेशन सीखिए। चलिए, लेंथ जो है वो कितना 32.1/2 नहीं, आई मीन 37 था ना, 37.1/2% की वृद्धि की गई, ब्रेथ में 20% की कमी की गई। तो आप इफेक्ट लगाइएगा, 37.1/2 माइनस 20 गुना 37 कितना हो जाएगा 75/2 गुना 100, है ना। चाहे तो आप कटवा सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ कटवाएंगे तो 5, 15, ये कितना हो गया 17.5, 17 और 8 ना, माइनस 15/2, 15/2 मतलब 7.5, तो 17.5% माइनस 7.5% इज इक्वल टू 10%, ये भी हो गया। और नहीं चाहे तो आप इजिली स्टेप से बना सकते हैं। ये कितना हो गया सर, ये 3/8 पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये कितना हो गया सर 1/5 पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। 3/8 माइनस 1/5 माइनस 1/5 गुना 3/8, एलसीएम कितना आएगा पता है सबका 40। चुपचाप लिख दीजिए, लिख दिए। कोना गया है ना, ये जाएगा ऐसे कोना इधर, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15 माइनस ये कोना इधर से जाएगा, ये ऐसे कोना जाएगा, तो जाएगा कितना, तो जाएगा 8 माइनस यहाँ पे जो भी इनटू आएगा लिख दीजिए चुपचाप माइनस में, तो जाएगा -3, 11, 4/40 गुना 100 इज इक्वल टू 10। वट एवर बी द वे यू लाइक इट, है ना, आप इसको बनाइए। समझा अभिषेक? प्रॉब्लम अग्रणी? नहीं भाई, सही है, चलो जेबे कि ना जेबे। Things may seem easier, but how you handle things, जैसे यहाँ पे बेसिकली आदमी फटाक से इंटू करता है ना, एकदम कितना उत्साहित जो रहता है, हमको पता नहीं, समझ में नहीं आता है। ए देखा इंटू कर दिया, ई देखा इंटू कर दिया, माइनस किया, डिवाइड किया, एंड देन बोले यस 10%, बट विदाउट मल्टीप्लाइंग यू कैन सॉल्व इट, है ना। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज इट से। हाँ, बोलता है, देखो अगला क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, इफेक्ट से बनेगा, इफेक्ट से बनेगा, फटाक से बना लोगे, बना देखो दोनों क्वेश्चन 8 और 9, जस्ट सॉल्व इट एज फास्ट एज पॉसिबल। क्लास नोट्स क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 8, 9 नहीं, हाँ 8, 9 और 10 तीनों सॉल्व है। 8 तो बनाए ना, 9 और 10 बनाइए। बन गया, जिससे बन जाए वो आगे भी बनेंगे। 11 में बना लो, बन गया भैया, 9 बन गया, 10 बनाओ, 11 बनाओ। देखिए 11 में बोला कि साइड, देखिए स्क्वायर का साइड ए और ए होता है ना, ए और ए होता है, एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, दो को ए होता है ना, एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, दो को ए स्क्वायर होता है। मतलब बोला कि अगर साइड ए 40% से इंक्रीज करेगा तो दूसरा साइड भी 40% से इंक्रीज करेगा, तो 40 और 40 का इफेक्ट निकाल लीजिए, है ना। बारह नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बन गया, वेरी वेल। किसी को दिक्कत? मिस कोमल, मिस निधि? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलते पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 फटाक से। एक टाउन का पॉपुलेशन है 1,89,000, जिसमें से 4/9 मेल है और बाकी फीमेल है, और टोटल मेल का 50% मेल मैरिड है, और तो बताओ कितना परसेंट औरत फीमेल है और कितना परसेंट औरत शादीशुदा है, ये बताना है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, डोंट गो आफ्टर नंबर। जब भी आपसे एक बात दिमाग में रखिए, जब भी आपसे अगर क्वेश्चन में परसेंटेज मांग रहा है तो आप डाटा को स्किप भी कर सकते हैं। आपसे रेशियो मांग रहा है, आप डाटा को स्किप भी कर सकते हैं, आपको कोई मतलब नहीं। बोला क्या कि 4/9 क्या है, मेल है। नीचे वाला क्या होता है हमेशा, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। मतलब टोटल कितना आदमी है, 9 आदमी है, जिसमें से मेल कितना है, 4 गो मेल है। तो 4 गो मेल है, मेल 4 गो, तो फीमेल कितना होगा, 5 गो, ठीक है। 4 मेल में से बोलता है 50% आदमी का शादी हो चुका है, मतलब 2 गो मेल का शादी हो गया है, 2 गो मेल कुंवारा है, ठीक है। अब 2 गो मेल का शादी हुआ होगा, 2 गो फीमेल भी तो गांव में होगी। ये क्वेश्चन में एक वर्ड देना चाहिए था कि इस गांव में कोई भी विधवा या डाइवोर्स नहीं है, तभी क्वेश्चन और लेजिट हो जाता, बट स्टिल हम लोग यही मान के चल जाते हैं। तो शादी जो हुआ होगा तो 2 गो, चूंकि विधवा या डाइवोर्स नहीं है कोई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 में से 2 गो औरत, 5 में से ये 2 औरत जो होगा शादी, इसके साथ शादी बनाया होगा, और बाकी का 3 औरत कुंवारा होगा। तो टोटल कितना आदमी शादीशुदा है, टोटल 4 आदमी शादीशुदा है। आउट ऑफ 9 गुना 100 मतलब 44/4/9% आदमी शादीशुदा है। और बोलता है कितना परसेंट औरत शादीशुदा है, तो कितना औरत है, टोटल 5 गो। शादीशुदा कितना औरत है, 2 गो, गुना 100, 1/5 20%, तो 2/5 40%। सिंपल क्वेश्चन, डोंट एवर गो आफ्टर नंबर्स के पीछे मत भागिएगा, कि भाई को फायदा हो, नेवर। चलिए अगला देखिए, है ना। जैसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, बोलता है लेबर वर्क 60 आवर्स, 60 घंटा दिन का काम करता है ना। देखो बेसिकली चालाकी समझो, हमको अगर कोई बोलेगा, जैसे हम अपना लेबर से मान लेते हैं कि 10 घंटा काम करवाते हैं और पर डे का 100 टका देते हैं, हाँ, मतलब हर घंटे का कितना रुपया देते हैं उसको, हर घंटे का उसको हम देते हैं 10 टका। लेबर क्या बोल रहा है कि भैया हमारा पैसा बढ़ाइए, है ना। लेबर बोल रहा है हमारा पैसा बढ़ाइए 20 टका से, हमको अब 120 टका चाहिए। हम बोले ठीक है ना। कभी कभी लेबर बोलता है पैसा बढ़ाने के लिए, हम बोले ठीक है, हम 120 रुपये नया पैसा 120 रुपये तुमको देते हैं। लेकिन हम भी बोले कि हमको भी वो चीज चाहिए, बोला क्या, हमारा भी वर्क आवर बढ़ाओ तुम तब। बोला ठीक है हम 13 घंटा कर देते हैं, बोला ठीक है 13 घंटा करो। तो भाई उसको फायदा हुआ कि लॉस हुआ, बताओ तो। बेसिकली लेबर को लॉस हुआ। अगर आप, क्योंकि देखिए 20, पहले आपको 10 टका पर घंटा मिल रहा था, और अब आपको मिल रहा है 120/13 टका पर घंटा, जो कि 9 टका कुछ पैसा का है। 13 नमा 117 होता है, 117 39 जा, तो 3 टका का मतलब 13.3/13 टका मिलता है। कुछ तो घटा ना 10 टका से, है ना, लॉन्ग टर्म में जो कोई एक्यूमुलेट होगा। अच्छा कभी कभी क्या बोलता है, मान लेते हैं 10 टका है
और ये 100 रुपया। कभी कभी क्या बोलेगा लेबर, कि लेबर बोलेगा कि सर हमारा वर्क आवर घटाइए, अब हम नए काम करेंगे। तो क्या है, कितना घंटा करेगा आप? बोला हम 9 घंटा काम करेंगे। बोला 9 घंटा काम करेंगे? बोला ठीक है, तो हम भी तुम्हारी सैलरी घटा देते हैं, हम तो सैलरी घटा के 85 टका कर देंगे। तो पहले आप कितना रुपया कमा रहे थे? आप पहले आप 10 टका पर घंटा कमा रहे हैं, अब आप कितना रुपया कमा रहे हैं? लगभग 9.4/5 4/9 9.4/9 रुपया आप कमा रहे हैं पर डे, रुपया पर आवर। तो आपका लॉस हुआ। समटाइम्स प्रॉफिट होता है, समटाइम्स लॉस होता है, बेसिकली कभी इक्वल नहीं होता है। तो क्वेश्चन कहता है एक बंदा है, लेबर है, वो 60 रुपया पर वीक कमाता है। हम कल को बोले थे जितना चीज इनटू से बनता है, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया, उसमें इफेक्ट चकाचक लगता है। तो लेबर कहता है कि भैया हम 60 रुपया पर वीक कमाते हैं और वो 2400 रुपया अर्न करता है, ठीक है। अगर उसका वेजेस को 40% बढ़ा दिया जाए और अगर काम करने का ड्यूरेशन को 16.2/3% तक घटा दिया जाए, तो ओवरऑल क्या होगा? तो कुछ नहीं, इफेक्ट लगाइए वही होगा। तो 40% बढ़ा देंगे, मतलब प्लस 40%, है ना, प्लस 40%, जो कि प्लस 2/5 के बराबर होता है, और माइनस 16.2/3%, जो कि आपका 1/6 के बराबर होता है, नेगेटिव। तो 2/5 माइनस 1/6 माइनस 2 इंटू 1/30, यहाँ पे एल्सियम 30, ये कोना गया 12, ये कोना गया 5, माइनस 1 माइनस 2 7 माइनस 5/30, मतलब 1/6 पॉजिटिव में, 1/6 पॉजिटिव में, मतलब सर 16.2/3% का फायदे हुआ, है ना। इनकम में थोड़ा सा फायदे हुआ, थोड़ा बढ़िए गया, घटाने बढ़ाने से थोड़ा बढ़ ही गया। तो भैया आप वेजेस को घटाइए, है ना, आप वर्क आवर को बढ़ाइए और ड्यूरेशन को घटाइए, है ना। वेजेस को, हाँ समझ में आया क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है? तुम लोग रिवाइज कर रहे हो ना पर डे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जो जो पढ़े हो उसको रिवाइज करते रहना। आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़े हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं? ज्योमेट्री सर पढ़ ही रहे हैं, यहाँ परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो एक एक दिन एक एक चीज को रिवीजन करते रहिए, ठीक है, सिस्टमेटिकली। देखिए सर, हम भी बहुत चीज पढ़ने का कोशिश करते थे, बट होता था क्या कि कोई गाइड नहीं कर रहा था, है ना? जब आपको लगे कि आपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमसे बोल दीजिए, हम आपको बता देंगे। गाइडेंस से बहुत फायदा होता है ना। कोई होता है ना, कोई छड़ीले खड़ा रहने पर बहुत फायदा होता है पढ़ने में, बहुत फायदा, आपका एफर्ट बढ़ जाता है। आपका इतना कटी, अगर आप इतना कटी अगर चाहते हैं और पीछे कोई खड़ा छड़ी खड़ा है, तो आप इतना ज्यादा अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छड़ी नहीं खाया, आप इतना कटी चाहते हैं, आप इतने कटी अचीव कीजिए, समझे। तो कोशिश कीजिए वो करने का। चलिए, अच्छा बोलते हैं इफ यू गेट आम इंस्टेड ऑफ लेमन, तो आपको चाहिए क्या था? के बजाय आम, मतलब आम के बजाय लेमन मिल जाए, तो आपको चाहिए क्या था? लेमन कि आम? लेमन आम। आम, आम चाहिए था। आम कि लेमन? सिंपल हिंदी है भाई, आपको आम चाहिए चाहिए क्या था? आम चाहिए था। आम। ये हम क्या कर दिए? अच्छा, आम चाहिए था कि लेमन चाहिए था? इफ यू गेट, लेमन। हम लेमन के बजाय आम, लेमन। वही तो बोल लेमन रहे हैं। चाहिए। अगर आपको आम के बजाय लेमन मिले, तो आपको क्या चाहिए था? आम 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 चाहिए था, आम। आम चाहिए। हिंदी है सर इंग्लिश में लेमन के बजाय आम। हाँ? अगर इंग्लिश में लिख आपको के अगर आपको आम नहीं दोनों उल्टा में कर से देगा, कुछ भी मिल जाए चलेगा। भाई दोनों उसको महंगा, लेमन ही दोनों चाहिए महंगा था। है,
लेमन चाहिए था। देखिए के बजाय है ना, अगर आपको लेमन के बजाय, अगर आपको लेमन के बजाय आम मिले, आप हिंदी ठीक है ना, आपको लेमन के बजाय आम मिले तो आपको चाहिए क्या था? लेमन लेमन चाहिए। लेमन लेमन चाहिए था। जिसको हिंदी समझ में आता है हिंदी, और जिसको इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश। जब इंस्टेड ऑफ के बाद वाला जो इंग्लिश में समझ में आता है वो याद रखिए कि इंस्टेड ऑफ के बाद वाला चीज आपको चाहिए था, मतलब जो आपको चाहिए वही ना ओरिजिनल हुआ सर। ओरिजिनल क्या हुआ? जो आपको चाहिए, जो आपको मिला वो ओरिजिनल कहेगा, है ना। और के बजाय के पहले, के बजाय के पहले जो होता है वो आपका ओरिजिनल होता है, समझे। तो अगर आपको 2 रुपया 3 रुपया के बजाय 2 रुपये, क्वेश्चन पढ़िए हिंदी में है, अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर, है ना, इंस्टेड ऑफ दिस, तो क्या चाहिए था बताइए, तो क्या करना था? क्वेश्चन पढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय इंस्टेड ऑफ दैट, तो चाहिए क्या था? व्हाट डिड ही वांट? मुझे 5 से गुना करना चाहिए। हाँ, तो भैया आपको गुना कितना से करना चाहिए था? देखो इसको हम पहले लॉन्ग से बनाते हैं, फिर समझेंगे इसको बनाते हैं कैसे एग्जाम में, ठीक है। तो आपके पास नंबर था, क्या आपको नंबर वो मानना होगा। तो आपके पास 2 को डाटा है, 7/4 और 3/5। जब भी आपको कुछ मानना है ना, तो यही दोनों का इंटू से मानिए को नंबर। और अगर सर फिर भी फ्रैक्शन आता है, जैसे आप इंटू कीजिएगा 20 आया और फिर भी फ्रैक्शन आता है, तो 20 का टेबल में आगे बढ़िए, आ गया, है ना। और कभी अगर इतना होने के बावजूद फिर भी फ्रैक्शन आ रहा है, इट मींस आप कुछ और चीज को भी इग्नोर कर रहे हैं। कि मान लेते हैं आगे चले क्वेश्चन में 1/3 है, तो आपको तीनों कंसीडर करते हुए आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम नहीं लेना है, इनटू कर देना है, जस्ट मल्टीप्लाई, उसका दिमाग नहीं लगाते हैं। तो आपको क्या चाहिए? तो 7/3 से आपको मल्टीप्लाई करना था, अभी आ गया। तो आपको नंबर मानना है तो दोनों का इंटू कीजिए, कितना आ गया? 20, मान लेते हैं 20 है। तो ओरिजिनली आपको करना क्या था बताइए, तो ये कौन सा? 3/5 3/5। तो ये तो ओरिजिनल, इंटू तो दोनों करना ही होगा, पहले इंटू कर लेते हैं पहले। तो पहले 20 का 3/5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 टका। और अगर 20 का 4/7 उल्टा करके 7/4 कर देंगे, मतलब 5, मतलब 35 रुपया। तो ओरिजिनल कौन सा है जी? 12 रुपया ओरिजिनल है, 12 टका ओरिजिनल है, 35। तो भैया आपको मिलना कितना चाहिए था? 12, मिल कितना गया? 35, मतलब आपको बढ़ गया, है ना, त्रुटि में आपका बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 23 टका बढ़ा। किससे बढ़ा? किससे? 12 से गुना 100, आंसर। समझे क्या करते हैं? जिससे भी बढ़ा आप उसको डायरेक्टली रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, एग्जाम में बनाते कैसे हैं? एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या बनाते हैं? आपको करना क्या है? कुछ नहीं, दोनों में ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल ये वाला ओरिजिनल है, ठीक है। मॉडुलस समझते हैं सर? मॉडुलस समझते हैं? मॉडुलस हम इसलिए यूज करते हैं, देखिए समझिए बात को। आपको कहा जाएगा कि दोनों को माइनस करना है ना, आपको कहा जाएगा कि दोनों को माइनस करना है, लेकिन ये नहीं पता आपको किसको आगे रखना है या किसको पीछे रखना है, ठीक है। अगर आप सही चीज को आगे रखेंगे तो आपका नंबर पॉजिटिव आएगा, गलत चीज को आगे रख देंगे तो आपको नेगेटिव आएगा। जैसे मान लेते हैं ए है, ये बी है ना, आपको ए माइनस करना है, लेकिन ए माइनस बी करना है कि बी माइनस ए करना, नहीं पता। अगर आप सही रखिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, गलत रखिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो कुछ मत कीजिए, आपको सिर्फ माइनस से ना मतलब है, आप मॉडुलस लगा के माइनस कीजिए। मतलब इसका मतलब जो भी आए उसको हम पॉजिटिव करके लिखेंगे। तो आपका अंतर बटे ओरिजिनल गुना 100। अंतर कैसे निकलेगा? 7/4 माइनस 3/5 बटे ओरिजिनल कितना है? 3/5 गुना 100 हो गया। देखिए अब ये कोना गया कितना? 35, और फिर है ना ये कोना जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। 35 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 35 माइनस 12 हो गया 23, है ना, 23 हुआ ना। 23/20, 20 भी मत करो, 4 गुना 5 बटे 3/5 गुना
100, ठीक है ना। क्या कटेगा, 5 कट गया, और देखिए ये 4 जो है ना सड़क के नीचे आ जाएगा। हम बता दें कैसे, तो 23/12 गुना 100, देखिए घूर फिर के आपकी जगह में आ गया ना। बुझे कि नहीं बुझे। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 सेम है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो क्वेश्चन है उससे पहले I बराबर E प्लस एस वाला जो क्वेश्चन रहता है वो देख लेते हैं। और उस देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना बहुत मस्त चीज है। क्वेश्चन नंबर समझ में आया, किसी दिक्कत है यहाँ पे? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हम आपको एक समझा रहे हैं एक बात, है ना, ये आप अगर समझते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। जैसे ये क्वेश्चन में था 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, लेकिन करना तो था उसको 3/5 से। 3/5 से डिवाइड दिए, देखो। हाँ नहीं ठीक है, तो इसमें 3/5 माइनस 7/4 क्यों नहीं किया फिर? अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, हमको किसी को भी आगे रखें हमको, हम अगर ना हमको कुछ एग्जाम में नहीं देखते हैं कि किसको आगे रखना, आई डोंट केयर, हमको माइनस करना था, इसलिए बोले ना मॉडल लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। आपको अच्छा, अंतर बताना है, आपको 3 है और 5 है, आपको अंतर बताना है, ठीक है। आप सोचते हैं मतलब कि मेरा किसको आगे वैल्यू रखना है। हाँ, वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव को होगा ना। पॉजिटिव होगा भाई, पॉजिटिव लगाइए, आंसर आएगा, नहीं है ना। लेकिन अगर नहीं, अगर यहाँ पे थोड़ा लोचा है, लोचा क्या है सर कि, है ना, लोचा ये है कि आपको ये बता, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा, हाँ सॉरी, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भैया वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, तब आपको ये देखना है, तो ये याद कर लीजिए, एक से ज्यादा आया तो वृद्धि, कम आया तो बाद कमी। सुनो ना, बाद माइनस ओरिजिनल कर दो, है ना, ओरिजिनल बटे ओरिजिनल गुना 100, ये भी याद कर लो, जा सबसे अच्छा ये। अगर आपसे पॉजिटिव आया तो वृद्धि का, नेगेटिव आया उतना मत देखो, बाद माइनस ओरिजिनल बटे ओरिजिनल गुना 100 कर दो। अगर नेगेटिव आ रहा है आंसर, इट मींस वो कमी हो गया, और पॉजिटिव आ रहा है तो ये। लेकिन बेसिकली आपसे क्वेश्चन ही पूछता है ऐसा कि कितना परसेंट कमी हो गया। अगर क्वेश्चन ही पूछ ले कि कितना परसेंट कमी हो गया, मतलब आपको सिर्फ परसेंटेज से डील करना है, तो आंख कान बंद कीजिए, दोनों को सेपरेट कीजिए, ओरिजिनल से डिवाइड कीजिए, आंसर फटाक, ठीक है। यू कैन डू इट दिस वे। सर क्या बोले, अभी कट गया था। वीडियोस में देख लेना फिर से, ठीक है, कोई दिक्कत फिर से बताएंगे। बेसिकली अगर आपसे बोले कि कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, है ना, हमेशा गलती करने से फायदा नहीं ना होता है। इस केस में आप गलती किए तो 12 से बढ़ के 35 रुपया हो गया आपका, तो आपको फायदा हो गया। घट भी तो सकता है, तो घटेगा तो आपको कमी हो जाएगा ओवरऑल में, बढ़ेगा तो फायदा हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कमी होगा कि वृद्धि होगा, हाँ, और उसके बाद पूछेगा कितना परसेंट, ऐसे रहेगा आंसर में। आंसर में रहेगा 10% कमी, 10% लॉस, वृद्धि, 20% कमी, 20% वृद्धि। तब आपको करना क्या है, ओरिजिनल बाद माइनस ओरिजिनल बटे ओरिजिनल गुना। नेगेटिव आया तो कमी, पॉजिटिव आया तो वो, ठीक है। नाउ समझना है चीज को, वी कॉल इट खींचातानी, है ना। आप समझ सकते हैं कि जस्ट इन केस कि आपको हम आपको बाजार भेजते हैं लाने के लिए सामान, ठीक है, बाजार भेजते हैं सामान लाने के लिए, और आपको एक निश्चित डाटा पता है, और आपको मतलब आपको रोज इतना रुपया मिलता है, कुछ एक गिवन अमाउंट इतना रुपया मिलता है, और आपको इतना किलो खरीदना है, ठीक है, निश्चित केजी भी खरीदना है आपको, इतना केजी भी खरीदना है, और आपका अमाउंट भी सेम है, मतलब 10 रुपया किलो, है ना, 100 रुपया आपके पास रहता है ना। आप 10 किलो खरीदते हैं, या कहें तो 20 केजी खरीदते हैं, तो 5 रुपया केजी हो गया। रेट कितना है, तो मतलब रेट इनटू
रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल्स कॉस्ट। ठीक है, तो कभी कभी पप्पा जो होते हैं ना वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, कभी कभी पप्पा थोड़ा सा लीनियंट होते हैं। पप्पा अगर स्ट्रिक्ट रहे तो तुमको क्या बोलेंगे, तुम दुकान गया, बोला पापा दाम बढ़ गया है ना, कॉपी का दाम बढ़ गया है, पहले आप 30 टका देते थे, 30 टका पीस कॉपी था मेरा, है ना, 30 टका पीस कॉपी था, और आप 120 रुपया देते थे, तब आराम से हमारा 3-4 जितना कॉपी हो जाता था, है ना। अब भैया पापा दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, है ना, दाम बढ़ के 40 टका हो गया पापा, हाँ, तो बोला तो 120 टका में पहले 4 गो होता था, तो अभी 3 गो होता है, तो बोलेगा तो पैसा बढ़ाइए, और नहीं पैसा नहीं बढ़ेगा। अब ये जो बात बोल दी ना, तो अब हो गया खींचातानी कि भैया देखिए, ये देखिए खींचातानी, दाम बढ़ा, पहले 30 टका था और अब हो गया 40 टका, तो आपका चीजवा तो घट गया ना, पहले 4 टो से 3 टो आ गए, ये हो गया खींचातानी। लेकिन अगर पप्पा भी दूसरा कर रहा तो सिंपल सवाल आपसे, सिंपल सवाल कि अगर दाम बढ़ जाए तो दाम अगर बढ़ जाए तो क्वांटिटी कम होगा या ज्यादा, बताओ। कम होगा। कम होगा। कौन बोलता है कम होगा? सब बोलता है कम होगा क्या? हाँ लेकिन भैया अगर कम पैसा होगा। भी ज्यादा दे दिया तो फिर सामान तो बढ़ सकता है ना। तुम चीटिंग कर रहा है। हम बस सिंपल तुमसे पूछे हैं कि क्वांटिटी कम होगा कि बेसी होगा, कि नो चेंज, ये भी ऑप्शन हो दाम तो जाएगा। बताना होगा आपको, दाम तभी तो क्या क्वांटिटी बता, का। दाम कैसे, दाम तो अन्य 30 और 40 बता दे जाओ, कुछ 30 टका और 40 टका। फिर अच्छा, अब पहले कितना मिलता था फिर अब कितना मिल रहा है वो तो हाँ, बताना इधर का सुना है। बेसिकली ये लॉजिक तब लगता है जब कोई हस्तक्षेप ना करे तो, है ना, ये हस्तक्षेप ना करे तो। जैसे पापा घर में नहीं रहेंगे तो हम पूरा फुल ऑन मस्ती करेंगे, पापा रहेंगे तो हम एकदम चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे, ये लॉजिक तो है। बट लॉजिक में वो बाधा है कि अगर भैया रह गए तब, पापा गए हैं लेकिन भैया हैं, तो भाई मेरा हो सकता है कि मेरा मस्ती पहले 100 रुपया कर देता है, अब हम 80 रुपया करेंगे, भैया थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पापा ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं बट थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन भैया तो हमसे बढ़कर मस्ती खो रहे हैं, तो पहले 100 रुपया कर देता है, अब 120 रुपया हो जाएगा। तो यही चीज है, अगर कोई बाधा ना रहे तो ये क्वांटिटी है ना, तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नियम चलता है। मतलब प्राइस बढ़ाइए क्वांटिटी घटेगा, प्राइस घटाइए क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बात तो नहीं है। जैसे मान लेते हैं पहले 30 का जिस्ता कॉपी था, अभी 40 का जिस्ता कॉपी है, पहले पापा 120 का देता था और अब 200 का देता है, तो पहले कितना जिस्ता खरीदते हैं, 4 जिस्ता, और अब कितना खरीदते हैं, 5। दाम बढ़ने के बावजूद हमारा चीज क्वांटिटी बढ़ गया जी, क्योंकि पापा हस्तक्षेप कर दिए। तो अगर कोई हस्तक्षेप ना करे तब, तो पहले अगर मान लेते हैं, पहले आप क्वेश्चन देखिए, पहले अगर 10 टका जिस्ता था, 100 रुपया मिलता था, और अब 5, अब 20 का जिस्ता हो गया, अब अगर 20 का जिस्ता हो गया, अभी वो 100 टका मिलता है, तो पहले आप 10 जिस्ता खरीदते थे और अब आप 5 जिस्ता खरीदेंगे, है ना, समझे बात को। तो देखिए, अगर कॉस्ट फिक्स है, क्योंकि क्लास रीस्टार्ट करते हैं।